अरे सरकार मुर्दाबाद 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 बेईमानों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बुला दो दुनियादारी के तमाम रिश्ते नाते और कूद जाओ इस जंगे मैदान में। और जो ये खटमल है अपने अंडानी अंबानी, इनका और हमारा तालमेल नहीं हो सकता। उन तक किसान आंदोलन में लटखान भी सीख रहे, केस खान लान भी सीख रहे। पीएचडी हो रही है। हाँ, हमारी तो पीएचडी हो रही। क्या जो ये बेटियां छोटी छोटी जिनकी उम्र पढ़ने की है, डॉक्टर बनने की है, क्या ये हिंदुस्तान की बेटियां नहीं है? चीन से लाई गई है क्या ये बेटियां? दोगा पुलिस खानपुर यूनिवर्सिटी में पहुंच गई है। इनको बेटियों के दर्द का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इनमें 80% तो इन्हें पता नहीं। इन्हें ये हक मिलना चाहिए। क्या अंधी बारी गूंगी सरकार है जो सुनाई नहीं दे रही है, हमारी कोई मांग पूरी नहीं करी है। कुछ भी नहीं मेरा, निकम्मे आदमी है, धोखे से इनको सरकार दी गई। इतने तो न्यू भी कहने लगे बोले आपकी बार बोले रहने दे यार, डाटा जहाँ तक चढ़ गया। आंधी सरकार, गूंगी सरकार, बहरी सरकार क्यों होगी? खानपुर यूनिवर्सिटी में डोगा पुलिस पहुंच गई है भाई। डोगा पुलिस खानपुर यूनिवर्सिटी में पहुंच गई है, यानी कि खाप प्रतिनिधि पहुंच गए हैं खानपुर यूनिवर्सिटी में। और किस लिए पहुंचे हैं? ये जितनी भी बेटी बैठी हैं, इन बेटियां का जो हक है वो खतरा में है। जब कोई भी सरकार सत्ता में आवे है तो अपने लिए पॉलिसी बनावे है, और अपने लिए इसी पॉलिसी बनावे है अब भाई सारी की सारी वोट होलसेल में उन्हें मिल जाए, इस डाल की पॉलिसी बनावे है। और बड़े बड़े नारे लावे हैं बोले अब की बार 70 पार लावे है नहीं जी, लावे है नहीं 75 पार 5 की कमी छोड़ दी है ना पे। अच्छा वह रूंगे रह गए 5 हाँ। रूंगे के। और हाँ वो विपक्ष के करे था अब की बार बिना जमना पारे। हाँ और कोई इतने बीजेपी तो जमना पारे। कोई इतने तो न्यू भी कहने लगे बोले अब की बार बोले रहने दे यार। हैं ज्यादा चढ़ गया, ज्यादा क्यों चढ़ गया? ज्यादा जहाँ तक चढ़ गया। आंधी सरकार, गूंगी सरकार, बहरी सरकार, ये प्रतीक तो थे न्यू भाई बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। लेकिन मामला क्या हो गया कि जो सरकार है वो बहुत गहरी साजिश रच के किते न किते इन बालकों का जो भविष्य है, कोई तो इसमें किसान की बेटी है, कोई इसमें ऑटो चालक की बेटी है, कोई कर्मचारी की बेटी है, न्यू है नहीं जी। और बहुत सारे खाप प्रतिनिधि इनको सपोर्ट, इनको समर्थन करके गए हैं। उन्हें में तक कुछ प्रतिनिधि फिलहाल मार्गे मौजूद हैं। तरतीब बताएंगे कि यह बॉन्ड पॉलिसी किस तरह से बच्चे के भविष्य को के ऊपर खतरा मंडराने लग गया है। जो डोगा पुलिस, यू डोगा पहले तो हर हाथ में आया करता भाई, तो आजकल के थोड़े से नए नए बुढ़े हैं, थोड़े मजबूत हैं। मोनिका जी राम राम जी सबने। मैं रोहतक की महिला जिला प्रधान हूँ। आज हम अपनी बहना के पास खड़े हुए हैं। जो इनकी मांग है वो इनकी हक की मांग है। इन्हें ये हक मिलना चाहिए। या अंधी बारी गूंगी सरकार है जो सुनाई नहीं दे रही है, हमारी कोई मांग पूरी नहीं करी है। इसने तो मतलब हर दिन एक नया हथकंडा अपना लिया, कदे कोई स्कीम लाकर कर दे, कदे कोई स्कीम लाकर खड़ी कर दे है। हम आज अपनी बेटियां तो आश्वासन देने आए हैं कि आप लड़ो, हम आपके साथ। हम तो किसान आंदोलन में लटखान भी सीख रहे, केस खान लान भी सीख रहे। पीएचडी हो रही है। हाँ, हमारी तो पीएचडी हो रही। बाप अपना नाम का गले डॉक्टर लान लग जो डॉक्टर मोनिका वो उड़ाली पीएचडी होगी बॉर्डर वाली। पर हम सरकार ने खुली चेतावनी देवे है, अगर चाहे तो हमारी बेटिया की मांग पूरी कर दो, ना तो हम लट खाड़ने भी तैयार हैं और केस उठने भी तैयार हैं। जो हमारी आड़े बेटी मांग दर के बैठी हैं, हम उन्हें पूरी करवा के लेकर जाएंगे आड़े तक। चलो भाई ये देखो भाई, तुम देख सको हो, ये वह लोग हैं, ये वह चेहरे हैं जिनने की भाई पीछे जब अपना किसान आंदोलन यानी कि 3 कृषि बिल काले कानून जब थोपे गए थे तो जंग लड़ी थी, उनने बेटियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। क्या नाम है जी? मेरा नाम धर्मपाल मलिक है। मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा गोहाना की तरफ से यहाँ पहुँचा हूँ जी। एक तरफ से सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं क्या जो ये बेटियां छोटी छोटी जिनकी उम्र पढ़ने की है, डॉक्टर बनने की है, क्या ये हिंदुस्तान की बेटियां नहीं है? चीन से लाई गई है क्या ये बेटियां? दूसरी तरफ से हम ये कहना चाहते हैं खटमल का और आदमी का मेल नहीं हो सकता। सरकार पूंजीपतियों के, कारपोरेट घरानों के हवाले सब क्या करना चाहती है। हम इंसान हैं, और जो ये खटमल है, ये अपने अंडानी अंबानी, इनका और हमारा तालमेल नहीं हो सकता। सरकार का जो चाल चरित्र चेहरा है वो सामने है। झूठा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा, इन छोटी छोटी बेटियों की गिट्टी के ऊपर पैर रखने का काम सरकार कर रही है। सरकार ने समय रहते हुए इनकी बातों का समाधान नहीं किया तो ये बेटियों का जो आंदोलन है इस सरकार के कफन में कील का काम करेगा और इस आंदोलन को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इनको बेटियों के दर्द का ज्ञान नहीं है।
क्योंकि इनमें 80% तो रंडमलग है। इन्हें पता नहीं किस तरह से बेटियां ब्याही जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, कैसे उनका दूसर दिया जा रहा है, कभी सीधे कोथली दिया करे। बात छुच्छो कर उनका बेरा को नहीं। इन्हें कुछ भी नहीं बेरा, निकम्मे आदमी है, बेहुदे आदमी है। धोखे से इनको सरकार दी गई, ना कोई इनका आजादी का आंदोलन का तजुर्बा है, ना किसानों के बारे में कोई तजुर्बा है। ये बेहुदी सरकार है, इसको हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे तभी दम लेंगे। चलो भाई, गणे कड़वे बोल गए हैं कुछ अंदाजा तो हम ला लियो भाई, कौन सा शब्द किस खातर प्रयोग कराया है वो अंदाजा तो हम ला लियो। जो MBBS डॉक्टर हैं वो पूंजीपति के बने, गरीब के नहीं बने, मध्यम वर्ग के नहीं बने। यानी वह भी कारपोरेट घराने के बने, यानी कि जो बड़े घराने कारपोरेट घराने जो फिलहाल पूरे देश का शोषण करने लग रहे हैं, इसी पॉलिसी लाने लग रहे हैं, इसी बॉन्ड पॉलिसी जिस तक की बड़े बड़े जो घराने हैं कारपोरेट घराने, उन्हें करामत है डॉक्टर, उन्हें करामत है मास्टर, उन्हें करामत है प्रोफेसर और उन्हें करामत है लेक्चरर, उन्हें करामत है नेता और अभिनेता बने। इस तरह की पॉलिसी तैयार करी जावे है। लेकिन फिलहाल जो है किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी और कुछ खाप प्रतिनिधि आड़े खानपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं, जो कि इनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि सरकार में भी कुछ दौरा चल रहा मामला, गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उनका भी एक बयान आया था कि इस बॉन्ड पॉलिसी को कुछ समय के लिए रोक दिया जावे। लेकिन फिलहाल सरकार पे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो फिलहाल थोड़ा सा एक बार परिचय पूछें, कौन कौन आ रहे हैं, क्या नाम है जी? मेरा डॉक्टर जयपाल मकड़ोली, हुड्डा खा प्रवक्ता और अखिल भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता। मकड़ोली आले आलिए फिर तो बस जंग जीत ली, फिर तो मकड़ोली आले पहुंच गए नहीं, फिर तो मामला सिरा चढ़ेगा। तो लग गया जी, सिरा चढ़ेगा आपने? बिल्कुल चढ़ेगा जी, 101%। क्योंकि जितने भी खास कर जो 80% वर्ग अध्यात्म बसता है, जिसे सरकार भूल चुके है, गुमराह करने पर ही नहीं बल्कि तबाह करने पर उतरी हुई है। क्योंकि उन्हें वो लोग चाहे जो 20% उनके हुंकार भरते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, और हम के बराबर हो गए तो उनके आंखों की तरफ देखते रहेंगे। वो चाहते हैं हम उनके जूतों की तरफ देखते रहे। इस तरह के हालात पैदा करें साथियों। इसलिए मैं उभरते हुए भीड़ को चाहता हूँ, करीबन सामने बैठे हुए जो आने वाली कल की बुनियाद है, जब इनके गिरेबान पर भी हाथ पहुंचगा सरकार का, तो मैं पूछता हूँ जितने दूर दराज से हमारे किसान हैं दोस्तों, बुला दो दुनियादारी के तमाम रिश्ते नाते और कूद जाओ इस जंगे मैदान में। सरकार एक हफ्ते के अंदर झुककर नस्ते नाबूद हो जाएंगे साथियों। बहुत बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद। एक छोटी छोटी गलत पॉलिसी के लिए इतना अंगा लाना पड़ा है। अगर ये बेटी जो है भूखी तिशाई आड़े बैठे हैं, तो ये आप तम अंदाजा ला सको हो, अभी या तो सरकार बन गई धरने की सरकार, ये लगा आपने ये इस तरह की बॉन्ड पॉलिसी भाई हमने नहीं लग गए है कि ऊँचा नौकरी मिलती नहीं बालका ने, किले का ले फूक में छोरिया ने कोर्स कराया था। बिल्कुल, गरीब नौकरी की गारंटी नहीं, 40 लाख रुपये यार को गुजारा करा कि इनका ओ बरा पे। बिल्कुल, यानी तो ये एक शौक की बात रही थी, भाई हमारी छोरी MBBS बन जा, भाई अगला हमारा तो सुधार हो, अगला का भी सुधार हो, और समाज की सेवा करें। एक बेटी पढ़े है तो कई परिवार सुधरे। हाँ, और मर्द के ये छोरी आदत ही आई है, 40 लाख कितने दें, और गारंटी हो रहा नौकरी की, बेचारी मांग कर ली, हमारी गारंटी लिख के दे दो। यानी तनख्वाह तो कह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन पर 40 लाख लेने की प्लानिंग जरूर बना दी है। रजनानी का 2 घंटे आंदोलन ही ना 36 दिन हो रहे छोरिया ने, 2 घंटे घर से बाहर चली जा छोरिया का, जब मुश्किल हो जा रही है बेचारी 36 दिन बैठी सड़क पे अपने हक के लिए। अरे एक तरफ कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी, कुलदीप मलिक, कुलदीप जी, प्रधान कठवाड़ा खाप। वाह जी। तो कुलदीप जी, पूरे खापों का समर्थन इस आवाज को, इन बेटियों की आवाज को मिल गया है, तो लग गया है अपने भी खापों का समर्थन मिलने के बाद यह लड़ाई सिरा चढ़ेगी। इस लड़ाई ने भाई साहब धर्मों हम सिरे चढ़ा के छोड़ेंगे, अपनी बेटियों का पूरा साथ देंगे, जहाँ भी संघर्ष में हमारा सहयोग लेंगी, एक काल पर हम भीड़ इकट्ठी करेंगे। तो जो गठवाड़ा खाप है उसका पूरा समर्थन तन मन धन से पूरे साथ है। गठवाड़ा खाप तन मन धन से पूरे साथ है, और ये एरिया जो है ये गठवाड़ा खाप का गांव है, खानपुर कला, यहाँ हम पूरा सहयोग देंगे तन मन धन से पूरा साथ। तो भाई तुम देख सको किस तरह से खाप प्रतिनिधियों का समर्थन इस मांग को मिलना शुरू हो गया है। तो ये मैं बेटी भाई जिनने किते न किते बड़े उसमें अपना योगदान देना था, और वो कहा करें बोले देवी और सजनों 9 करोड़ के लिए अगला सवाल कहता हूँ, इस तरह के कॉन्टेस्ट में भाग लेना था इन्हें। और आज ये अपने 40 लाख परिवार के बचान खातर, या फिर के कित इनके पिताजी किते गुट्ठा टेक है, किते जमीन बेच के, किते उधारे मांग के, किते कर्जा ठेक है, जीव इनकी फीस भर भी देवें तो बनेगा कि बेटे बहुत बड़ी समस्या से हम जूझ रहे हो घर के 40 लाख देने बदल।
हम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए एक बच्चा, एक बच्ची, एक लड़का, एक लड़की हमेशा से बहुत मेहनत करके आते हैं। साफ सीधी बात है कि अगर इतना पैसा होता तो हम इतनी मेहनत क्यों करते। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर इतना खर्चा किया उसका आज ये नतीजा मिल रहा है कि 40 लाख 30 लाख रुपए दो। 1 नवंबर 2022 को हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस ने इस 40 लाख की बॉन्ड नीति के तहत इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी और आज 37वां 38वां दिन हमारे प्रोटेस्ट को हो गया। पहले सरकार ये स्टेटमेंट पास करती है 5 नवंबर 2022 को रोहतक में दीक्षांत समारोह के टाइम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि डॉक्टर सेवा नहीं करना चाहते, मेवा खाना चाहते हैं। और उसके बाद जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं सरकार की खुद की वर्डिंग्स ये थी कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ये तो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा हम तुमसे ले रहे हैं। तो सरकार को खुद ही नहीं पता है कि सरकार कर क्या रही है। हम डिसाइड नहीं कर पा रही सरकार भी। हम सर्विस बॉन्ड मांग रहे हैं कि हम सर्विस चाहते हैं, 1 या 2 साल की सर्विस। हर एक एमबीबीएस छात्र अपनी एमबीबीएस खत्म होने के बाद चाहे गांव में, चाहे किसी कस्बे में, चाहे शहर में कुर्सी बिठा के दवाई हम देने को तैयार हैं। हर तरीके से 1 या 2 साल की सर्विस हर एमबीबीएस विद्यार्थी चाहता है। लेकिन सरकार चाहती है पैसा। सरकार चाहती है 40 लाख 30 लाख रुपए हमें दो और उनको सर्विस से कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि भाई उल्टा काम हो गया। वो कहा करे नहीं बोले उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि चाहिए तो था इन बड़का ही रोजगार देना, उल्टा सरकार इन पर 40-40 लाख रुपए भाड़े है। मतलब यानी कि ये तो उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा दी। क्यों जी? बिल्कुल सही बात है। इनके साथ बहुत बड़ा छलावा है। एक तरफ से तो लोग कहते हैं डॉक्टर जो भगवान का रूप होते हैं, इन्होंने तो भगवान को भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। बहुत बेवजह किस्म के लोग हैं। इनका साल चरित्र आपके सामने है। भूल गया था आप इतने कड़वे हो, मैं फिर गलती तो माइक लिया ध्यान को नहीं थी भाई, तो कुछ चीजें ने म्यूट कर लियो सोच के मन में। तो बेटे और खाप की तरफ से और कौन कौन आए आपका समर्थन करने के लिए? सर आज हमारे यहाँ आए थे बड़ौदा से एमएलए इंदुराज नरवाल जी, गोहाना से एमएलए हैं जो जगबीर मलिक जी, गटवाला खाप से कुलदीप मलिक जी आए हैं जो हमारे आहुलाना बारा के प्रधान हैं मलिक राज मलिक जी, बिटाना बारा के प्रधान हैं कुंडू जी, और बाकी जो उनके साथ किसान यूनियन से सत्यवान नरवाल जी, और चढ़ूनी जी आज किसी वजह से आ नहीं पाए तो उन्होंने अपना फोन के थ्रू संदेश और अपने कुछ साथियों को हमारे समर्थन में भेजा था यहाँ। यानी कि भाई खाप के बड़े बड़े प्रतिनिधि और न्यू कैश का इन बेटियां का कोई तो चाचा है, कोई ताऊ है, कोई दादा है, तो इस तरह से वहाँ पहुँच लिए हैं। हाँ जी, राम राम आंटी जी। राम राम जी, राम राम। क्या शुभ नाम जी? मेरा नाम सत्यवान नरवाल, भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा जी। तो सत्यवान जी एक जंग तो आपने जीत ली, यानी कि फसल की लड़ाई, लेकिन अब नस्ल के ऊपर प्रहार करने की तैयारी में सरकार। देखिए कोरोना काल में ही वो 3 काले कानून सरकार लेके आई थी और कोरोना काल में ही 2 साल पहले ये पॉलिसी बॉन्ड जो है ये सरकार इनकी लेके आई थी। एक बार तो डॉक्टरों के ऊपर फूल बरसाए थे, वो नकली बरसाए होंगे क्योंकि अभी इन पूछ लो 2 साल पहले ये पॉलिसी बना दी थी जब कोरोना काल था। अब कृषि के कानून भी ऐसे बनाए थे भाई लोग सड़कों पर उतरेंगे, डर और भय पैदा कर दिया था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुकदमे हो जाएंगे, वो आप आंदोलन नहीं कर सकते। ये शायद उस टाइम पर दब गए, ये लोग अपने अपने घर में बढ़ गए, डरते बैठ दिए। किसान और अपना किसान तो वहाँ दिल्ली के बॉर्डरों में चले गए। ये बेचारे मतलब स्टूडेंट थे इसलिए थोड़े दबकी मार गए। सरकार ने कर दिया बोला घर की भाई काका लिखनिया, अपना लिखत पढ़त शुरू कर दी। अब ये सामने आगे हैं और हमारा पूरा किसान मजदूरों का पूरा समर्थन इन हमारे बच्चों को है। किसी भी कीमत पे हम इस अन्याय को नहीं होने देंगे। इस सरकार को अंबानी अडानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस सरकार ने रेल और जहाज और बंदरगाह सब कुछ बेच दिया। अब मैं इस मेडिकल को भी बेचने जा रहे हैं। धरती बेच दिया, आकाश बेच दिया, पताल बेच दिया, हवा बेच दी, पानी बेच दिया, सब क्यों बेच दिया? बिल्कुल, ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, या तो इंजीनियर होते हैं या डॉक्टर होते हैं जिसमें ज्यादा बुद्धि होती है, और इनमें IAS IPS भी बनने वाले हैं। तो हमारा पूरा समर्थन इनके साथ है। धन्यवाद। क्या शुभ नाम जी? मैं मास्टर बलराम हूँ जी। अच्छा जी, सबसे पहले आपको राम राम। धन्यवाद। राम राम। क्योंकि हम जो है ना सभी, मैं वैसे कर्मचारी संगठन से भी और SC संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ और हमने किसान यूनियन से भी संघर्ष किया है। जैसे सत्यवान जी ने बताया है, शिक्षा और स्वास्थ्य अगर मनुष्य के पास नहीं होगा तो वो तो जानवर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें जानवर बना रहे हैं, इससे फालतू और कुछ नहीं कर रहे। यानी ऐसा काम कर दिया अमीरा की रहोगी पढ़ाई, तो अमीरा की रहोगी पढ़ाई और किसी की रहो ही नहीं। गागर में सागर भर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। गागर में सागर भर दिया भाई। यानी कि जितने भी अड़खा प्रतिनिधि हैं उन सब ने सब एक स्वर में
बेटियों की इस डिमांड का। और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान छात्र बैठे हैं भाई, जो किमें पढ़ लिख कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने की तैयारी में हैं, लेकिन इसको कितने कितने सरकार की जो जैमर पॉलिसी है, सरकार की एक ऐसी पॉलिसी, बॉन्ड पॉलिसी है, जो उसके शिकार हो गए। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। रे खट्टर तू कैसा है, तेरे लिए सब पैसा है। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। चलो भाई, तामना बंद होने दियो, इबे शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसका दूर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू जिंदाबाद। रुको बेटे, जय जवान, जय जवान, जय जवान कर दो भाई शेयर, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसका दूर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू।